पहले आज की प्रेस वार्ता का विषय जो है वो स्पष्ट है। प्रश्न लीक एक संगठित अपराध बनकर उभर के आया है और इससे हमारे छात्र, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के मन में काफ़ी भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है और यह कार्य वर्तमान में यूयू कर रहा है। यूयू हमारा काफ़ी मजबूत इकाई है और प्रश्न लीक के मामलों में 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं 10 मात्र कांड में, और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है और CHO एग्ज़ाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, उस एग्ज़ाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। ये धारा काफ़ी मजबूत है। इसके संबंध में DIG साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि यूयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार के तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएं, ताकि किन के यहाँ जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये ऐसा हो नहीं पाए। जहाँ की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में, पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं, उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से PMLA एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो PMLA के तहत भी हम लोग ED के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। जहाँ की आउटरीच की सवाल है, यूयू के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल ID भी है। जो भी सूचना मिलती है अगर किसी भी नागरिक को कि एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो ज़रूर भेजते रहें। एक SP के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है। साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य यूयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है, और जो हुड़दंग उदंग 1-2 सेंटर में हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफ़ी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए यूयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब, ये DIG यूयू हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं,
इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं इस विषय में पेपर लीक के मार्फत। धन्यवाद। मानव एनओसी लेने के लिए आप बोल रहे हैं सर? इस पर अभी तक क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, हम लोग वेटिंग जरूर करेंगे। एनओसी की निर्णय सरकार के ऊपर, परंतु एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बिहार पुलिस इतना सक्षम जरूर है। जब अंडरग्राउंड नक्सल नेताओं पर पीएमएलए की कार्रवाई हुई थी, उसी प्रकार यहाँ भी पीछा किया जाएगा। हम लोग बनाएंगे फैमिली ट्री, दादा को क्या संपत्ति था, पिताजी को क्या संपत्ति था, सब परिवार के सदस्य को क्या संपत्ति है, कौन किस तरह का जीवन शैली व्यतीत कर रहा है, कौन आईफोन यूज कर रहा है जबकि उसके स्रोत ही नहीं है, कौन मोटरसाइकिल 3 लाख का चढ़ रहा है, 5 लाख का उसको है ही नहीं। पीएमएलए के तहत जैसे संजीव मुखिया के नाम आई, ये एक टारगेट है हमारे। इनका जितना जन संपत्ति है वो तो खंगालेंगे ही, उसके अलावे इनके अगर हित नाता लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर भी चार्जशीट किया जाएगा। पीएमएलए के तहत 5 साल की सजा ऐसे सभी सहयोगी और संबंधी का भी है जो उस अवैध तरीके से धन का प्रयोग करते हैं, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम। सर विद इन बिहार भी क्या कुछ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं? जैसे हम साइबर फ्रॉड में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वैसे विद इन बिहार भी कुछ पेपर लीक मामले में कुछ हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई हुए हैं? देखिए हॉट स्पॉट बहुत खबरें आती हैं सर जी, अभी तक जो हम लोगों का अनुसंधान रहा है उसमें जो अधिकांश अभियुक्त जो शामिल रहे हैं वो कुछ ज़िलों से शामिल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नालंदा से काफ़ी उसमें अभियुक्त रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया कि उनके जो डॉजियर्स हम लोग बना रहे हैं, प्रोफाइल्स बना रहे हैं, वो इसी के आधार पर बना रहे हैं कि हम लोग पता कर सके, जैसे सर ने बताया कि उनके सहयोगी कौन हैं, उनके साथ उनके फैसिलिटेटर्स कौन हैं, उनका फैमिली ट्री क्या है। तो इसी तरह से हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं किए हैं, लेकिन जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग वो सारी विवरणी रहती है कि किस किस ज़िला से है, कहाँ कहाँ पे उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो डेटाबेस हम लोगों के पास है। हाँ बिल्कुल, कोचिंग संस्थान भी हैं। हम लोगों ने आपके साथ पहले भी साझा किया था कि बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी हद तक साक्ष्य संकलन कर लिया है और हम लोग अब वारंट्स की भी उसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान है जो कि हमारे रेडार पर हैं। नहीं, अभी हम लोग साझा नहीं करेंगे, अनुसंधान की साझा नहीं करेंगे। इस तरह के नाम का परीक्षा माफिया है सर, जो दानापुर के केस में कौन चल रहा है, उसने जाके उड़ीसा का सीजीएल का परीक्षा लीक कराया। लीक कराने के बाद उसको बेल हुआ। उसके बेल ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि वो 15 दिन के अंदर, वो हर 15 दिन पे जाके स्थानीय थाने समस्तीपुर या कल्याणपुर कोई थाना वहाँ पे है, वहाँ उसको जाना है। लेकिन ये सब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरा अतुल वर्ष जो परीक्षा बहुत बड़ा माफिया गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।